जो हो गया उसे याद ना कर, जो बच गया उसे बर्बाद ना कर। तो हाय एवरीवन, मैं अनिल कुमार अनिकेत और आप देख रहे हैं अनिल एसडी सेंटर। और ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है, केमिस्ट्री का है और ये क्लास 10th के लिए है। 2023 में छक्का छुड़ाने वाला क्वेश्चन। तो इसमें 11 क्वेश्चन में से मैं आप लोग को 100% कहता हूं कि इसमें से 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन इस क्लास से आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो क्यों ना इसको हम बेहतरीन ढंग से तैयारी कर ले, पढ़ लें, ताकि एग्जाम में आएगा तो उसे हम फोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोले थे कि सर केमिस्ट्री का वीडियो बनाइए, उसमें हमें प्रॉब्लम है, तो आपका प्रॉब्लम अब सॉल्व, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है कह रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? 24 कैरेट सोना क्या है? तन्यता से आप क्या समझते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? धातु कर्म क्या है? जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? ये सारे क्वेश्चन को हम अपनी भाषा में समझते हैं और उसको अपनी भाषा में ही लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां पे बोला जाता है कि कृपया यथासंभव अपनी शब्दों में उत्तर दें, है ना। तो चलिए, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण जब उत्पाद और प्रतिफल को संकेतों रूप में लिखा जाता है ना, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखते हैं तो उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 24 कैरेट सोना क्या है? यानी कि शुद्ध सोना को 24 कैरेट सोना कहते हैं। शुद्ध सोना को हम जो है आभूषण नहीं बना सकते हैं, उसमें जो है चांदी या लोहा या एल्युमिनियम का मिश्रण करके उसे जो है हम लोग तैयार करके उसका जो है आभूषण बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि शुद्ध सोना को ही 24 कैरेट सोना कहते हैं। और यह सोना इतना नॉर्मल होता है कि उसे जो है आप जो है क्या कहते हैं, उसका आभूषण तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करना अनिवार्य है, समझ गए। अब तन्यता किसे कहते हैं? देखिए, तन्यता का मतलब क्या होता है? कोई धातु का तार या जो है ना, कोई धातु होता है, उसको खींच कर उसे पतला बनाते हैं, है ना, उसे पतला तार बनाते हैं। तो तन्यता किसे कहते हैं? जब कोई धातु को खींचकर उसे पतला बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए सबसे ज्यादा तन्यता होता है चांदी और सोना में, ठीक। फिर मेरा क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र माने मिश्रण। जब धातु या धातु को मिलाकर कोई एक नया धातु या धातु बनाते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही कहते हैं मिश्र धातु। जब धातु या धातु को मिश्रण कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसमें जंग नहीं लग सके, है ना, वो जंग नहीं लग सके, वो खराब होने से बच जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं? लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, समझ गए। चलिए आइए समझते हैं धातु कर्म क्या है। यानी कि देखिए, जिसके द्वारा अयस्क को शुद्ध किया जाता है ना, जिसके द्वारा अयस्क को शुद्ध किया जाता है तो उसे को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। जिसके द्वारा अयस्क को शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करके कोई नया धातु बनाया जाता है तो उसे कहते हैं धातु कर्म। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जीवाश्म ईंधन क्या है? या जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? जीवाश्म ईंधन का मतलब वह होता है कि जब लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब वो पृथ्वी के अंदर दबे जो होता है उससे जो मतलब प्राप्त होता है, जैसे कि मान लीजिए उससे ढेर सारा जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, बहुत सारे ऐसे चीज़ निकलता है तो उसे ही कहते हैं जीवाश्म ईंधन, समझ गए। यानी कि जैसे कि कोयला हो गया, यानी कि धरती के अंदर जैसे पेड़ पौधे मान लीजिए जो सड़ गल जाता है, सूख जाता है, जो आदमी है सब मर जाता है, वो धरती के अंदर चला जाता है और वो लाखों करोड़ों वर्ष जब निकलता है ना तो उसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोयला। अभिकारक किसे कहते हैं? देखिए, मान लीजिए जब भी कोई समीकरण लिखते हैं, मान लीजिए O2 प्लस
जैसे कोई समीकरण H2+O लेते हैं ना, H2+O, तो इससे जो बनता है H2O, है ना। तो मान लीजिए कि जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए रासायनिक समीकरण में भाग लिया, इसे अभिकारक कहेंगे। और जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जिसको प्रतिफल कहते हैं, ठीक है, प्रतिफल। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रतिफल, ठीक है, उत्पाद कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक को विस्थापित कर देती है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि देखिए अपने से अधिक, जैसे मान लीजिए इसका अभिक्रिया कम होता है, लेकिन अपने से अधिक अभिक्रियाशील को क्या कहता है, कम अभिक्रियाशील में कर देता है। जैसे कि मान लीजिए इसका अभिक्रिया, मतलब मान लीजिए कि इसका जो है, मान लीजिए कि इससे अधिक, जैसे मान लीजिए इसका 2 रहेगा और किसी का 3 रहेगा, तो क्या करता है कि 3 को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। 2 कर सकता है, 1.5 कर सकता है, 1 कर सकता है, मतलब अभिक्रियाशील को क्या करता है, कम करता है। अधिक अभिक्रियाशील को क्या करता है, कम अभिक्रियाशील में बदल देता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें से 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से ढेर सारा वीडियो मिलेगा आपको हर एक विषय का, चैप्टर वाइज तो नहीं कर सकते फिलहाल, अभी आप लोग को एग्जाम देना है, तो वीवीआई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। तो मस्त मन से समझिए, और सारे क्वेश्चन को इसमें यदि डाउट हुआ होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन का मैं फिर से जवाब कर दूंगा। और शाम में लाइव आता हूं 8 बजे लाइव आप लोग क्लास 10th के लिए जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज टेस्ट भी रखा गया है ना, तो इसमें टेस्ट भी दीजिए। और थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल, है ना, या शाम लाइव में आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।